अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर कैसर इमरान कद्दर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शजरे इरफान। हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है तख्लीक़ कायनात का हिंदू नज़रिया। इससे पिछली किस्त में हमने यूनानी फ़लसफ़ा तख्लीक़ कायनात बयान किया था। आज हम हिंदू नज़रिया तख्लीक़ कायनात बयान करेंगे और इसकी हम वज़ाहत कर चुके हैं। ये इंसानी अक्ल व शऊर के मुताबिक है, जो कि गलत भी हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को शजरे इरफान को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने कीमती आरा से नवाजें। कायनात की तख्लीक के बारे में हिंदू धर्म नज़रिया सदियों पुराना और नहायत मतनू है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में इसके मुख्तलिफ पहलू मिलते हैं। झेल में अहम नुकात बयान किए जा रहे हैं। वैदी नज़रिया में कायनात की इब्तिदा पर गैर फ़लसफ़ियाना नसादिया सोकत बहस मिलती है। इसमें कहा गया कि शुरू में ना आसमान था, ना ज़मीन, ना दिन, ना रात, सिर्फ एक वजूद ब्रह्मन था। फिर कामा ख्वाहिश पैदा हुई और इसी ख्वाहिश से तख्लीक की इब्तिदा हुई। यह भी कहा गया कि शायद तख्लीक का राज खुदाओं को भी मालूम नहीं, सिर्फ अल्लाह तरीन हस्ती ही जानती है। ब्रह्मा का नज़रिया हिंदू देवमाला। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को खालिक माना जाता है। हिरन रवायत है कि कायनात एक सुनहरी अंडे से वजूद में आई। यहाँ गर्भ इस अंडे से ब्रह्मा पैदा हुए और उन्होंने आसमान, ज़मीन, देवता, इंसान, जानवर और सब कुछ बनाया। संसार का चक्कर। हिंदू नज़रिया कायनात एक लकीरी नहीं बल्कि चक्करदार है। कायनात की तख्लीक, बका और फना का अमल मुसलसल दोहराता रहता है। यह चक्कर तीन देवताओं से जुड़ा है: ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा का मतलब खालिक, विष्णु हाफिज, शिव फना करने वाला। हर चक्कर को यज्ञ कहा जाता है और हर एक यज्ञ अरबों साल पर मोहित होता है। उपनिषदों का फलसफा। कहा गया है उपनिषदों में कायनात की बुनियाद को ब्रह्मन है। सारी कायनात इसी ब्रह्मन का ज़ौर है। हर शय इसी में वापस लौट जाती है। इंसान की असल हकीकत आत्मान है, जो दरअसल ब्रह्मन ही का हिस्सा है। साइंसी थ्योरी जदीद बिग बैंग। कुछ हिंदू फलसफे इस नज़रिए को इससे जोड़ते हैं कि हिरन या गर्भ सुनहरी अंडा दरअसल कायनाती धमाका है जिससे सब कुछ वजूद में है। यानी कि पिछली 18वीं सदी में एक नज़रिए साइंसदानों ने जदीद नज़रिया पेश किया जिसमें बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है कि यानी कि एक कायनात पहले एक गोला थी जो फटी और उसमें फैल गई, जिससे ज़मीन, सूरज, चांद और ये सब आसमान और सितारे कहकशाएं वजूद में आई। तो हिंदू जो है वो अपने उस नज़रिए को इसके साथ, तो हिंदू फ़लसफ़र जो हैं वो बिग बैंग थ्योरी के साथ अपने उस नज़रिए के साथ इसको जोड़ते हैं और जोड़कर इसकी वजाहत करने की कोशिश करते हैं। तख्लीक का चक्कर योग। हिंदू मत में कायनात का वजूद एक तसलसल के तौर पर देखा जाता है जिसमें चार अहम एतवार यानी कि योग होते हैं। सत योग, ये पहला और बेहतरीन दौर होता है। तृतीया युग, दूसरा दौर द्वापर युग, तीसरा दौर कुल्ली युग, ये मौजूदा दौर है जो चौथा और आखिरी दौर होता है। इन चारों एतवार के अख्तिताम पर एक बहुत बड़ा दौर महायुग मुकम्मल होता है और फिर तख्लीक का नया चक्कर शुरू होता है। ये था हिंदू नज़रिया तख्लीक़ कायनात, जिसको हमने मुख्तसरन तौर पर बयान वज़ाहत की है, जो कि बिल्कुल इंसान की खुद साख्ता नज़रिया है। इसमें क्योंकि जो भी था ये इंसान की अपनी अकली शऊर के हिसाब से था, इससे हकीकत से वास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा है कि कायनात को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया है और इसी पे हमारा ईमान होना चाहिए। और अल्लाह ही खालिक है, वहदहू ला शरीक है, उसके कोई शरीक नहीं है। ज़मीन व आसमान का, इंसान का, जिन्नों इंस का और कायनात को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक है। लिए तो हम एक बस कंपैरिजन तैयार कर रहे थे जिसकी इसमें वजाहत की, और आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल शजरे इरफान को सब्सक्राइब करें, पसंद और लाइक करें और शेयर करें। अगर अपने कमेंट्स के साथ हमें बताएं, और अगली किस्त में हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे कायनात का तख्लीकी इस्लामी नज़रिया और साइंसी नज़रिया, और इनका मुवाज़ना करके इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।